साथ दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के इनलीगल माइग्रेंट के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन मुस्लिम वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाज़त भी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने यह भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियंस की और इंडियन मुस्लिम्स की क्या वैल्यूज़ हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ासकर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक़ है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज़ जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकानमी में डिपेंड करता है, तजारत पर डिपेंड करता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और इकानमी बिग इकानमी है, तीसरी चौथी पाँचवीं बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज़्यादा है, इसलिए उधर वो जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर, एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पाँव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का यहाँ इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशी लिहाज से इतने कमज़ोर हैं। देखें, हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से 3 बिलियन डॉलर के लिए। तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है, तो ये वजह। और इंडिया का जो आपको माननी पड़ेगी एक चीज़, माशी लिहाज से इस वक्त वो स्ट्रांग है, लेकिन हमारे भी जो इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जो यानी कि आप कह लें मुक़्तदरा हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी चाहिए कि मुल्क को कम से कम इस लेवल पे लेके जाए जहाँ हम बीएंगे पाकिस्तानी हमें भी फ़ख्र हो। और जहाँ तक इंडिया की ये है कि इंडिया अब देखें माशी लिहाज से इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरा वो चाइना को टफ टाइम दे रहा है, और जो यूरोप कंट्री है या अमेरिका है उनको वो चाइना को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते, और उसको इनकाउंटर करने के लिए भी वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया खुद भी माशी लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ कियानी। क्या करते हैं? मैं होंडा में जॉब करता हूँ। सर, फ्रांस की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा वैल्यूज़ का फ़र्क क्यों इंडियन मुस्लिम्स में और बाकी कंट्रीज़ के मुस्लिम्स में? असल में इंडिया की शुरू से पॉलिसी यही है कि
कि वो जहाँ भी अपने बेनिफिट देखता है तो वो इन्वॉल्व हो जाता है। उससे ये नहीं होता कि कहीं भी इंसानियत की, इंसानी ह्यूमन रिलेशन की या किसी की भी वायलेशन हो रही हो, वो इस पर देख ही नहीं रहा होता। वो तो अपने बिजनेस को देख रहा होता है कि हमारा किस में लॉस है, किस में प्रॉफिट है। वो जस्ट लाइक ए बिजनेस मैन। पाकिस्तान और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ में डेफिनेटली हमारा एक तो एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव होता है कि हम कोई भी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर उसके साथ ज़्यादती होती है या जैसे वो रिसेंटली वायलेशन हुआ है, तो उस पर तो पॉजिटिव रिएक्ट आता ही आता है, गवर्नमेंट एंड से हो या आम आवाम के एंड से हो, तो हमारा तो आता ही आता है। तो डेफिनेटली उन्होंने देखते हुए हमें तो बैन कर दिया, लेकिन इंडिया का उन्हें पता है कि इनको पॉजिटिव तो कोई नहीं आएगा। हमारे इनके साथ बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो इस एंड पे आएंगे नहीं, वो अपना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एज देते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की या इंडियन स्टूडेंट्स की बात नहीं है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को या इंडिया को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तान की नहीं है। इसके पीछे बड़ी रीज़न क्या है आपकी नज़र में? असल में सिस्टम सिर्फ जो है ना, यहाँ पे अब करंट सिनेरियो में ये देखा जाता है कि हमें जो इंडिया है ये बहुत बड़ी मंडी है। जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पॉपुलेशन देख लें, इसकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल से, तो वो उनके जस्ट बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं। वो तो देख ही नहीं रहा होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऐसी है कि बस नाम से ही है कि वो कई वायलेशन होती है। मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान में छोटा सा इशू हो तो वो बड़ा इशू बना के वो शो करता है। इंटरनेशनल मीडिया भी ऐसे नेगेटिव एज देता है, जबकि इंडिया में आप देख लें कितने होते हैं, कत्लेआम होती हैं, औरतों का ज़्यादती होती है। स्टूडेंट में वो जो इशू बना था हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कोई इंटरनेशनल ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। सिर्फ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन मामला को खुद बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती है ना। अब हिजाब वाला जो मामला हुआ, उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूल के जितने भी स्टाफ थे उन्होंने खुद इस मामले को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, इसलिए पूरी दुनिया में इस मुद्दे को उतना उछाला नहीं गया। नहीं, इसमें दो इश्यूज़ हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है कि वो फोर्सली करते हैं। एक तो मुसलमान है वहाँ पे मिनॉरिटीज़, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। दूसरा जो उनका मीडिया है वो अपना हमेशा पॉजिटिव एज दिखाता है, जबकि हमारा न्यूट्रल इशू होता है। हम लोग हमारे एंड पे होता है तो हम लोग देख रहे हैं कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम न्यूट्रली उसको अपने कमेंट्स करते हैं, जबकि इंडिया ये नहीं करने देता। जो हाल है इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को वो तो शो करता है कि हम न्यूट्रली सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो होने नहीं देते। तो समझ में आता उनकी एजेंसीज, उनकी गवर्नमेंट, उनके टोटल जो इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व होके वहाँ फोर्सली उसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कई ज़्यादा फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है, वो कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं? नहीं, सिर्फ एक दो हैं एरियाज जहाँ पे उनको मिल रही है। शोबिज़ में देख लें, मुस्लिम होंगे ओके, आप दूसरे एड पे देखिए क्रिकेट वगैरह में आपको नज़र आ रहा होगा। अदरली आप दूसरे जितने इंस्टीट्यूट हैं उनमें देख लें, टॉप सीटर्स कौन बैठे हैं? मुस्लिम तो टोटली डाउन साइड पे चले गए हैं। कोई मिनॉरिटीज़ हैं, उनको फोर्स नहीं। कितना आप जिस मोदी साहब को आप बात कर रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो उन्होंने जो गुजरात में ये इतने दंगे फसाद करवाए, कितना कत्लेआम करवाया, इंटरनेशनल लेवल पे बैन किया। इंटरनेशनल लेवल ने अब दोबारा मोदी को तो फॉरेन के जो यूरोप अमेरिका में बैन कर दिए गए थे, वो विजिट नहीं करता थे, लेकिन जब हुकूमत में आए हैं आप देखें उनके रिलेशन कोई इशू ही नहीं उठाता इंटरनेशनल। सर, पूरी दुनिया अपने इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं करती, सवाए पाकिस्तान के। हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन हम लोग कभी भी अपना फ़ायदा नहीं देखते। ये तो अच्छी चीज़। इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने में हर मुल्क का फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा। आपने कहा कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को राइट नहीं मिलते। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, जितनी वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बताते हैं, तो जानकर देखकर बड़ी हैरानी होती है। नहीं, कोई कर ही नहीं पाता पॉजिटिव पॉइंट कमेंट्स वहाँ पे। अच्छा। उन्हें पता है कि हमें उठा लिया जाएगा। आप करते हैं सरेआम तो वो कत्ल कर देते हैं लोगों को। उनके ऐसे एजेंट हैं जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उनके थ्रू मरवा देते हैं। उनकी ऐसी टेररिस्ट एजेंसीज हैं जो मरवा देती हैं। ये आपको कैसे पता चला? आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? मैं तो बेसिकली आप इंटरनेट में रिसर्च कर लें, आप पिछले 5 ईयर की न्यूज़ उठा लें, इंडियन न्यूज़ उठा लें, न्यूज़पेपर उठा के देख लें, तो उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा उठती है बात, दूसरी दफ़ा फोर्सली उसको क्लोज कर देता है। बस ये चीज़ है, और कोई बोल भी नहीं पाता। पाकिस्तान सपोर्ट करता है अगर इंडिया की, तो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। कश्मीर इश्यूज़ देख लें आप, कैसा इतना मुसलमानों का ज़्यादती हो रही है,
वो अफगानिस्तान भी हमारी जो स्पोर्ट में बोलता है, कश्मीर के इश्यूज पे बोलता है, मुस्लिम तमाम कंट्रीज अफगानिस्तान हमारी स्पोर्ट में है। डेफिनेट है। अगर मुस्लिम हैं वो उनके अंदर एक चीज़ है, अगर वो सपोर्ट करें या ना करें, एज ए मुस्लिम अगर कहीं भी इशू आता है तो वो डेफिनेट आपकी सपोर्ट करते हैं। सर अफगानिस्तान के लोग जितना पाकिस्तान से नफरत करते हैं ना, शायद भारत भी ना इतनी करता। इसमें काफ़ी रीजंस हैं। आप एक एंड से देख रहे हैं, आप दूसरी साइड से भी देखें हमने क्या किया है। तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं और वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं या हमारे लिए स्टैंड लेते हैं, तो वो हमारे लिए ना अच्छा सोचते हैं ना हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के अंदर तो जो हम करते हैं, जो आता है, रिएक्ट आता है, डेफिनेट आपस में भी लोगों के झगड़े होते हैं, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, सब में होते हैं, तो वो होते हैं, ज़रूर होते हैं। लेकिन जब कहीं किसी पे जुल्म होता है, कम अज़ कम उनमें इतनी पावर है कि स्ट्रॉन्ग कमेंट्स दे सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। हम तो एक दफ़ा कहते हैं नहीं जी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो चाहिए, बिजनेस को रिलेशन हो चाहिए, बाद में हम लोग देख रहे होते हैं कि नहीं कश्मीर इशूज़ याद आ जाता है। हमारी डायरेक्शन आज तक पिछले 50 साल से ये क्लियर नहीं हो रही कि क्या करना है, किस एनजीओ। अगर सपोर्ट करनी है तो आप टोटली सपोर्ट करें, उसको पीछे बाकी रिलेशन ख़त्म कर दें। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन भी रखें और सपोर्ट भी करें, वो भी आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं होती। इंटरनेशनल रिसेंटली आप जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब ने जो विज़िट किया था, उस पर आप उनके कमेंट्स देख लें जो उनके फॉरेन विजिट थे। वो अभी हम एक वर्चुअल मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की एससीओ की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। वहाँ पे भी हमने कश्मीर के मुद्दे के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमें दहशतगर्द मुल्क कहकर आराम से साइड पे हो गए, किसी ने कोई बात नहीं की। एससीओ में जितनी मीटिंग में लोग मौजूद थे, सबके सब उस पर खामोश थे। पर्पस क्या था? पहले तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए, हम कर किस लिए मीटिंग रहे हैं, ठीक है। ये वो जो एजेंडा था वो डेवलपमेंट पे था, ट्रेड पे था, यूनिटी पे था। एससीओ की मीटिंग का एजेंडा जिस पर बात ही नहीं की गई, ना पाकिस्तान ने की ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। पहले तो वो सिचुएशन बैक एंड डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो चीज़ होती है बैकडोर डिप्लोमेसी। यहाँ कौन करता है, ठीक है, जो कर रहे हैं फिर उनकी वो रिलेशन से ही नहीं है। जब तक बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होती तब तक मीटिंग ही नहीं कॉल होती। जब हुई है तो कुछ ना कुछ उस पर पॉजिटिव एज जाना चाहिए। ये नहीं हो कि बैड लक हुआ तो आप दोनों साइड ख़त्म कर दें, नहीं, उस पर स्टार्ट लें बोथ साइड पे कि क्या करना है। अब जब आपने अगर कश्मीर को लेके चल रहे हैं तो उनके साथ कम से कम पहले तो वो इस पॉइंट पे ही एग्री नहीं हो रहे कि कश्मीर एक इशू है, ठीक है। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें जहाँ भी है एक इशू है, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। पिछले 10-20 साल से तो बिल्कुल वो टोटली पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, जिसमें OIC ने उनको, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो OIC ने इंडिया को कॉल कर लिया था उनके जो आई थिंक 2 और 3 ईयर बिफोर, उनको बाकायदा स्पीच थी उनकी वहाँ पे जाके फॉरेन मिनिस्टर की। हालांकि वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो तो हिंदू कंट्री है, वो बने ही हिंदुस्तान है। उस पर तो टोटली हमारा सिनेरियो चेंज होने क्यों बुलाया। हम में सबसे पहले तो खुद यूनिटी नहीं है, और दूसरे नंबर पे अगर हम किसी भी इशू पे अगर बात करते हैं, जैसे आप कह रही हैं तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, या अदर कंट्री पे वो जो रिसेंटली फ्रेंच की बात कर रहे हैं ना, तो उस पर वो उनको किया गया है ब्लॉक। तो पहले तो इनमें खुद यूनिटी होनी चाहिए। क्या हम इंटरनली अगर OIC की बेस पे अगर कुछ करना चाहें तो नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हमें यूनिटी नहीं है। सर आपका नाम? शायान। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग की। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम्स वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर जा भी सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, हर जो कंट्री है उसकी लोगों की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लोगों की वैल्यू दूसरे मुल्कों में करें, ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नाम दूसरी कंट्रीज़ में रोशन हो सके। अगर इस तरह से नहीं होगा तो लोगों को उस तरह से वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ाए। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं, और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है, हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये तो मतलब एक हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है।
और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं या गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको चाहिए कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं ताकि लोगों को वहाँ जाके ऐसा महसूस ना हो कि वो पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तान उनके पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा। हर कंट्री के जो हैं वो लोगों को उनका मुल्क सपोर्ट करता है, ना कि वो उनके वहाँ के लोग सपोर्ट। सर ये आपने बात 100% ठीक की है कि इंडियंस कहीं भी चले जाएं उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें, किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टक रह गए। फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाना पड़ा, और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया, और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें ये तो आप आए दिन ख़बरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ से अपने वालिदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के ख़र्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, हर कंट्री में, जहाँ पे दुबई है, मेरे कुछ दोस्त भी दुबई में हैं और कुछ यहाँ से MBA करके टैक्सी चला रहे हैं वहाँ पे, और 3-4 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं इधर के। यार वहाँ पे उस तरह से कुछ सपोर्ट नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी। लेकिन हम एक ज़िंदा कौम है और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह, मतलब पाकिस्तानी कभी भी अपने भाइयों को इस तरह तनहा नहीं छोड़ते। हमारी सपोर्ट उनके साथ है हर तरह से। कहीं पे इज्जत नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल का उन पर कोई भी असर नहीं होगा, ये गारंटी लेती है वहाँ की सरकार। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, जब उन्होंने तुर्की, पाकिस्तान और कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ा। देखें जी, बात आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि उनकी गवर्नमेंट उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करना चाहे, और ये कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते, इनके पास इतनी अथॉरिटीज़ हैं, इतने ये पावरफुल हैं पूरे दुनिया के अंदर। ज़ाहिर है पाकिस्तानी एक इस्लामी मुल्क है और सबसे नंबर 1 इस्लामी मुल्क है, तो ये क्यों नहीं करते? सवाल तो ये कि ये करते क्यों नहीं? या तो इनके पास प्रॉब्लम्स हैं या इनके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। आई थिंक वी मूव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, कि हमें सोल्यूशन। अब देखें वैल्यूज़ का कितना फ़र्क आ जाता है यहाँ पर, कि मतलब इंडियंस, सिर्फ इंडियंस हिंदुओं की बात नहीं हो रही, उनके नाम के आगे उनके जो कहते हैं उनकी जो भी उनकी ज़ात पात है उनके आगे इंडियन लग जाए तो उस चीज़ की ही वैल्यू होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारे यहाँ से हमारे नाम के आगे मोहम्मद या नाम के बाद खान लग जाए और हम आगे से हमारा पासपोर्ट भी ग्रीन हो, तो आप ये देख लें कि हमें एयरपोर्ट्स पे क्या वैल्यूज़ दी जाती हैं। दूसरी कंट्री में जाके जो हमें वैल्यू मिली है वो तो एक अलग बात है, हमारे तो पासपोर्ट की भी सर कोई वैल्यू नहीं है। देखें जी, पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो लोगों ने यहाँ से जितने भी हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने बाहर के मुल्कों में भी बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स की हैं और बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे जॉब की हैं। अल्टीमेटली उन्होंने तो पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है ना अपने बिहाफ पे, अपनी मेहनत से। तो ये भी मतलब मैं तो आपके चैनल से ये चीज़ मैसेज दूंगा, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन हालात में गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए हमारी फैमिलीज़ तो यही कर सकती हैं कि यहाँ से कोई चीज़ बेच के उनको पैसे दे देंगे या उनको मॉरली सपोर्ट दे देंगे या हौसला दे देंगे। इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप ये देखें कि अगर मेरा एक भाई, मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक भाई दुबई में है और उसको वहाँ जॉब नहीं मिलती, मैं कितनी देर उसका खर्चा दे दूँगा? 2 महीने, 3 महीने, एंड में मैं यही कहूँगा ना कि यार मेरे पास नहीं है, मेरी जॉब से मैं पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जिन हालात में भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उनके बारे में ख्याल करें। ऐसे सोशल मीडिया के जो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नया शुरू किया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में ये बोलेंगे, ऐसे जाहिल लोगों को अगर मैनेजर बनाओगे तो देश ज़िंदगी में तुम्हारा आगे नहीं जाएगा। थैंक यू।